बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट जो बेसिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का और एडिटिव इन्वर्स का। ठीक है, तो बल्कि इसको मैं ऊपर दिखा भी देता हूँ आपको। एक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने। ठीक है, और दूसरा है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, आई थिंक ये एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, अच्छा, एडिटिव इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या चीज़ है? एडिटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का वो नंबर है कि जिसको जब हम उस नंबर के साथ जोड़ें तो हमें आंसर 0 मिले। ठीक है, जैसे 3 है। ठीक है, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो है -3। ठीक है, इसलिए कि 3 के साथ जब हम -3 लगाते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। ठीक है, इसी तरह 4 है। 4 का एडिटिव इन्वर्स -4 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 के साथ जब हम -4 लगाते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। ठीक है, इसी तरह -16 है। -16 का एडिटिव इन्वर्स है +16। इसकी वजह यह है कि -16 के साथ हम +16 लगाते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। ठीक है, -16 +16 ऐसे ही है जैसे कि 16 -16 एक ही चीज़ है। उसकी वजह यह है कि प्लस साइन हम लगाते नहीं, असल में यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होकर हमें 0 का आंसर देंगे। इसी तरह अब हम आ जाएं फ्रैक्शंस में। ठीक है, ये हमारे रैशनल यानी होल नंबर या नेचुरल नंबर, ठीक है, थे। ठीक है, यानी फ्रैक्शंस नहीं थी। अब हम आ जाते हैं फ्रैक्शंस पे। ठीक है, तो फ्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो 2/3 का एडिटिव इन्वर्स है -2/3। हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए कि 2/3 के साथ हम -2/3 लेकर आएंगे तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा, इजिकल टू 0/3। और जब ऊपर 0 आ जाए तो उसका आंसर 0 ही होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह एक और फ्रैक्शन ले लें, 3/4। इसका एडिटिव इन्वर्स होगा 3/4। क्यों? कि इन दोनों को जोड़ें तो हमारा आंसर आता है 0। इसी तरह माइनस वाली फ्रैक्शन ले लें हम। ठीक है, माइनस वाली फ्रैक्शन होगी हमारे पास -1/2। इसका एडिटिव इन्वर्स होगा +1/2। ठीक है, इसलिए कि इन दोनों को जब हम जोड़ें तो इसका आंसर 0 है। ठीक है, तो ये बात हो गई एडिटिव इन्वर्स की। तो एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स ये असल में दो इन्वर्स दोनों के साथ है। तो एडिटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का वो होता है कि जिसको हम उसके साथ जोड़ें तो आंसर हमें 0 मिले। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की भी ऐसी ही बात है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर आता है 1। यानी ऐसा कोई भी नंबर जो हम दूसरे नंबर के साथ जोड़ें, ठीक है, तो हमें आंसर मिले 1, तो वो होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे 2, ठीक है, तो 2 के साथ हम जोड़ेंगे 1/2। ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा 1। ठीक है, 1 1 से ये आ गया 1। ठीक है, तो मीन्स के 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो है 1/2। ठीक है, अच्छा, इसी तरह 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/3। ठीक है, इसी तरह क्योंकि इसको जब हम आगे जोड़ें तो हमारे पास आंसर 1 और 1 आएगा, आंसर 1 आएगा। इसी तरह हम ले लें -4। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसके पास आएगा -1/4। ठीक है, क्यों? इसकी वजह यह है कि जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/1। ठीक है, ये -1 है, ये -1 है, -1 इंटू -1 हमें 1 देगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसा कि मैं प्लस साइंस की मल्टीप्लिकेशन बता चुका हूँ। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब -4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -1/4।
ठीक है। इसी तरह फ्रैक्शन में ले लें हम, फ्रैक्शन में हमारे पास है 1/4, ठीक है, तो इसका इन्वर्स आएगा 4, इसलिए कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं आता हूँ एक ट्रिक पे, जो लास्ट में एक ट्रिक है जिससे आप एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। वो ये है कि एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए आपने साइन सिर्फ चेंज करना होगा। 26 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -26, ठीक है। -4 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, 4, ठीक है। -3 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, 3, 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -2। आपने सिर्फ साइन चेंज करना है और आप उसका एडिटिव इन्वर्स निकाल लेंगे। ये हो गई ट्रिक आपकी एडिटिव इन्वर्स निकालने की। इसी तरह फ्रैक्शंस में भी हम निकाल लेते हैं। -1/2 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स आएगा 1/2, ठीक है। अच्छा, इसी तरह माइनस या 3/4 है, साइन चेंज हो जाएगा, इसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा -3/4, ठीक है। तो इस तरह आप एडिटिव इन्वर्स जो है वो सिर्फ साइन चेंज करके बआसानी जो है वो एडिटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा, हमने ऊपर अभी पढ़ा है क्वेश्चन रेसिप्रोकल का, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया, रेसिप्रोकल हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम करते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे 1/5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 5, बल्कि मैं ये मिसाल अभी बाद में देता हूँ। जैसे 2/5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 5/2, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दिया हमने। ये आसान तरीका है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का। 3/4 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 4/3, रेसिप्रोकल किया आपने, उल्टा कर दिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह लेकर आ गए, ठीक है। इसी तरह 6/9 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/6, रेसिप्रोकल कह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 9/6, ठीक है। अब ये तो फ्रैक्शंस की बात आ गई। अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आपके पास होल नंबर होते हैं, तो वो मैं बता चुका हूँ आपको कि उसके नीचे असल में डिनोमिनेटर 1 होता है, वो हम लिखते नहीं है। तो जब उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, यानी ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये 1 कहाँ से आया, ये असल में इसके नीचे था, जिसको आप न्यूमिनेटर में लेके चले गए, लेकिन डिनोमिनेटर में जब 1 होता है तो लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब सवाल आती है माइनस वाले की। तो माइनस वाले में एक चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे -2 है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए 1/-2, ठीक है। लेकिन माइनस साइन का स्टैंडर्ड है कि माइनस साइन को हम रखते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। तो रेसिप्रोकल तो होगा लेकिन माइनस साइन न्यूमरेटर में ही रह जाएगा, ठीक है। आई होप इस तरह ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है जी। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देखें एडिटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों आते जाएंगे आपके सामने। 17/15 एडिटिव इन्वर्स, हम इसका साइन चेंज करेंगे -17/15, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम रेसिप्रोकल कर देंगे। इन्होंने आंसर सही नहीं लिखा है, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, ठीक है, ये होता है। तो इसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा 15/17, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है ये हो गया 1, ये 2 आई थिंक, -26, हाँ, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स हो गया, साइन चेंज हो गया, इसका हो गया 26, -26 है, 26 एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए आप रेसिप्रोकल करेंगे, 26 नीचे चला जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, 1/-26 होगा, माइनस साइन ऊपर 1 के साथ चला जाएगा, -1/26 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह -1/20 है, एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज हो जाएगा, 1/20 आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में रेसिप्रोकल होगा, 1 नीचे 20 ऊपर आएगा, और -20 आ जाएगा। नीचे 1 डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको हम नहीं लिखते,
ठीक है। नंबर 4 आपके पास है -5/19, साइन चेंज होगा, एडिटिव इनवर्स में 5/19 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल होगा, 19 ऊपर 5 नीचे चला जाएगा, ठीक है, और माइनस साइन ऊपर रह जाएगा, -19/15 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 5 है आपके पास 0, तो 0 का एडिटिव इनवर्स जो है वो 0 ही है, इसलिए कि हम अगर 0 में 0 प्लस करें तो हमारा आंसर 0 ही आता है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, और लिहाजा ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा क्योंकि हम किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आता है 0, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें आंसर चाहिए होता है 1, ठीक है। तो आंसर 1 आता ही नहीं है, लिहाजा 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, होता ही नहीं है, ठीक है। तो यही आंसर यहाँ पे लिखा है, एडिटिव इनवर्स आपका 0 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9 लिखा है, या आप लिखें नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी लिख दें, ठीक है। नंबर 6 आपके पास है 8 का एडिटिव इनवर्स साइन चेंज करेंगे -8, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 ऊपर 8 नीचे आ जाएगा, 1/8। 1/9 का एडिटिव इनवर्स साइन चेंज करेंगे, -1/9, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल करेंगे, 9 ऊपर 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 9 लिखेंगे। 200/7 ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होगा, -200/7 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर 200 नीचे, दोनों आंसर आपके सामने आ गए, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सिंप्लीफाई करना है, 5/8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 3/2 से, मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करने के लिए वही तरीक़ेकार होता है, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, 5/8 और 3/2, ठीक है। 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है। तो जब मल्टीप्लिकेशन होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मामला अलग था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप डिनोमिनेटर को ऐड या माइनस नहीं करते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आप डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 ज़र आपके पास आ जाएगा 15, और 8 2 ज़र आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, अभी फ़िलहाल यही आंसर है, ठीक है। आगे अगर कुछ चेंजिंग की ज़रूरत पड़ती है, हाँ एक चीज़ और, वो ये कि इसको फिर हम कैंसल आउट करते हैं, लेकिन कैंसल आउट करने के लिए ज़रूरी है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी भी एक टेबल के अंदर आए। तो ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर एक ही टेबल के अंदर आते हों, लिहाजा ये कैंसिल नहीं होंगे, आपका आंसर यही आ जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, आगे के हमारे पास क्या है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 2 आपके पास है, जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, ठीक है। 6/7 डिवाइडेड बाय 2/5, ठीक है। अच्छा, जब डिवाइड कर रहे हो, आगे फ्रैक्शन मौजूद हो, ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करेंगे, पहले की याद रखिएगा। यहाँ मल्टीप्लाई था ऑलरेडी, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी, यहाँ डिवाइड साइन है, तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 6/7, और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए आगे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये आगे वाली फ्रैक्शन होगी रेसिप्रोकल, समझ गए। 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा 6 5 30, ठीक है। यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल कैंसिल नहीं कर रहा इसको, 7 2 ज़र आ जाएगा आपके पास 14। अब इसको देखें आप, ये दोनों जो हैं, एक टेबल ऐसा है जिसमें ये दोनों नंबर आ रहे हैं, वो 2 का, ठीक है। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर देखेंगे 30 हमारे 2 के टेबल में कहाँ तक आता है, तो 15 पे आता है, 2 15 ज़र, और 4 हमारे 2 के टेबल में आता है 7 ज़र, ठीक है। अब ये मज़ीद और डिवाइड नहीं होंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा इज़ इक्वल टू 15/7, यही आपका आंसर है, ठीक है। नंबर 3 आपके सामने है, पार्ट नंबर 3, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस, नंबर 1 आपके सामने नज़र आ रहा है,
हो गया है ये। नंबर 2 आपके सामने नज़र आया, ये रेसिप्रोकल होके और फिर मल्टीप्लाई होके आपके पास 15/7, यहाँ पर भी यही आंसर आया। हाँ 15/7 है, ठीक है, वहाँ शायद 15/17 लिखा है आई थिंक। हाँ ये 17 नहीं है, बल्कि मैंने जैसे कराया ऐसे 7 है, तो ये याद रखना है आपने। यहाँ मैं इसको कट भी कर देता हूँ, ये आ गया 7, 7 2 14 और फिर आगे डिवाइड होके ये आगे आगे आया 30/7, 30/14, ठीक है, और फिर मज़ीद कैंसल आउट हुआ 2 से, जैसे मैंने ऊपर किया था। 15/7 यहाँ पे आंसर आया, ठीक है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय 4/5, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जैसे हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे हम 3 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 1 2, ठीक है, फिर वही 2 2 4 8, आपके पास आ गया 8, ठीक है। 3 7 21, ठीक है। 21 5 21 का 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 1 5 5 2 10, तो ये आपके पास आ गया 105। ऊपर आपके पास आ गया 8, नीचे आपके पास आ गया 105, यही आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है। नंबर 4 आपके सामने, -6/7 डिवाइडेड बाय -7/6, ठीक है, तो इसको हम वहाँ कर लेते हैं ताकि सही से समझ में आ जाए। ये आपका है 4th पार्ट, ठीक है, -6/7 डिवाइडेड बाय -7/6, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपके पास। पहले आप रेसिप्रोकल कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके -6/7 मल्टीप्लाई बाय -6/7। रेसिप्रोकल में बता चुका हूँ, माइनस साइन ऊपर ही रहता है, सिर्फ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं। तो अब ये आपके पास आएगा -6/7 इंटू -6/7 मल्टीप्लाई करें, -6 इंटू -6 आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 36 आएगा। प्लस निशान लगता नहीं है इसलिए हम नहीं लगा रहे। प्लस क्यों आया? क्योंकि माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब सेम साइंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हमारे पास आता है प्लस। जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा। और जब डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमारे पास आंसर आता है माइनस में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। सिमिलर साइंस आंसर प्लस में देंगे, डिफरेंट साइंस आंसर माइनस में देंगे। तो सिमिलर साइंस थे, आंसर आपको प्लस में दे रहे हैं और ये मल्टीप्लाई होने का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और 7 7 आ जाएगा 49, ठीक है। तो अब देखें ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है? आई थिंक कि नहीं हो सकता जी। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे इन्होंने क्या किया है उधर। हाँ 36/49 ही आपका आंसर है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए और 5th आपके पास है 14/5 डिवाइडेड बाय 7/25। डिवाइड हो रहा है, आगे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, 25 ऊपर 7 नीचे। 14/5 मल्टीप्लाई बाय 25/7 आ जाएगा आपके पास। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 14/5 मल्टीप्लाई बाय 25/7, यहाँ आपने आगे क्या करना है, 14/5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25/7 आपके पास आ रहा है। अब तक हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे डिवाइड करते थे, लेकिन अब हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे। तो उसका आसान तरीक़ेकार है कि जब बीच में मल्टीप्लाई साइन मौजूद हो तो आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हर तरफ जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है, तो इन दोनों को आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह इन दोनों को आप चेक कर सकते हैं कि एक टेबल में आ रहे हैं, यानी इन दोनों को आप चेक कर सकते हैं और इन दोनों को आप चेक कर सकते हैं। हर न्यूमिनेटर को हर डिनोमिनेटर से चेक किया जा सकता है कि किसी भी टेबल में डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ अगर हम देखें तो 5 और 25 एक टेबल में आते हैं, वो है 5 का टेबल, 5 1 ज़र 5 5 ज़र, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ देखें 7 और 14 को ही, तो ये दोनों 7 का टेबल में आते हैं, 7 1 ज़र 7 2 ज़र। अब नीचे आपका डिनोमिनेटर 1 ही बचा है, 1 1 ज़र 1, इसको आप नहीं लिखेंगे। 2 5 ज़र आपके पास आ गया 10,
ये आपने सारा सॉल्व करना है, ठीक है। कॉपी में यहाँ नहीं हुआ हुआ नीचे एक बुक में, ठीक है। तो मैंने ये आपके लिए अलग से सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा 10। अब अगर हम यहाँ वापस आएँ तो इन्होंने ये नहीं किया है, ये आपने करना है, ठीक है। जो मैंने यहाँ करके दिखाया है ये, ठीक है, ये एक स्टेप में आप करेंगे, उसके बाद फिर ये 10 आपका आंसर आएगा, ठीक है। पार्ट 6 आपके सामने लिखा है, ठीक है। तो ये आप पहले तो एक लाइन आप क्वेश्चन लिखने के बाद एक नीचे लिखेंगे आप एक लाइन में ब्रैकेट हटा लेंगे। 9/4 मल्टीप्लाई बाय -4/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है। तो यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो रहा है, ये आपके पास आ जाएगा -1। 9 और 9 पूरे पूरे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, ठीक है, -2, ठीक है। और नीचे आपके पास बचा है 3। यही आपका आंसर है, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। यहाँ मैंने आपको ये नहीं कराया क्योंकि यहाँ इसके अंदर मिस्टेक है और ज़्यादा मिस्टेक है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ नहीं कराया है। नंबर 8 आपके पास है 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 15/4, ठीक है। और आई थिंक यहाँ पर भी यही है। ये आ गया नंबर 7, सॉरी 8 नहीं 7। तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय -15/4। देखें कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं, तो भाई हो रहा है। 2 1s 2 2s, ठीक है। अच्छा और कुछ हो रहा है, हाँ हो रहा है। 5 1s 5 3s, ये 3 नहीं होगा बल्कि -3 होगा क्योंकि माइनस साइन भी है। और कुछ हो रहा है नहीं, और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये ऊपर है आपके पास, ये 1 1s 1 और 1 -3s -3, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा, ये ख़त्म हो गया, 1 है, 8 1s 8 8 2s 16। तो -3/16 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी देख लें हम, आंसर यही है जी, -3/16। लेकिन करना आपने उसी तरह है, ये कैंसलेशन आपने करके दिखानी है जैसे कि मैंने यहाँ करके दिखाई है ये, ठीक है। नंबर 8 आपके पास है -2/7 मल्टीप्लाई बाय तो इसको भी हम यहाँ कर लेते हैं। नंबर 8, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा -2 1/3 ब्रैकेट्स हटा लें बेशक, मल्टीप्लाई बाय -4/6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -3/4। अब ज़रा देखें आप, पहले हम डिनोमिनेटर, अच्छा पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं जी। 3 हमारा कैंसिल हो रहा है, 3 से ये आ गया -1। 4 हमारा कैंसिल हो रहा है, 4 से ये आ गया -1, ठीक है। और 2 हमारा जो कैंसिल हो रहा है, 6 से ये आ गया -1 और ये आ गया 3, ठीक है। 2 1s 2 3s 3 1s 3 1s 4 1s 4 1s कैंसिल जैसे आपको नज़र आ रहे हैं हो गए। अच्छा ये भी -1 है, सारे -1, ठीक है। अब आप गौर करें कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास आ गया +1, दोबारा +1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा -1। नीचे माइनस आपका कुछ नहीं है, 1 3s 3 3 1s 3, तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे -1/3। यही आपका आंसर है। मल्टीप्लिकेशन में माइनस साइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है और इसकी बहुत तवज्जो देनी होती है, इससे आंसर बहुत ज़्यादा गलत आपका हो सकता है। तो ये आज हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म कर लिए, 2.3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा यहाँ जो आंसर लिखा है आपका वो 1/3 लिखा है और ये गलत है, ठीक है। इन्होंने सारे साइन जो है वो गायब कर दिए हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि माइनस मल्टीप्लाई होगा। मैं बुक में देखते हैं बुक में क्या आंसर है, ठीक है। ये आपका लास्ट पार्ट है, पार्ट 8, ठीक है, 2.2 का, ठीक है। तो
2.2 का लास्ट पार्ट ये देखें, -1/3 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।